वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीयूनिक विद सरीना। मैं सरीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेट की गाउन जो 1 ईयर बेबी के लिए बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये फ्रॉक है जो कि 1 ईयर बेबी के लिए फ़्रॉक है, बट हम इसे थोड़ा सा लंबा करके बनाएंगे जो कि गाउन बनाना है हमें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक कपड़े को पहले जो है उसी के अकॉर्डिंग से हम रख रहे हैं। तो जो हमारे पास रेडीमेड फ्रॉक है उसका हमने जो भी चेस्ट पार्ट है उसको लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 14 इंच पे हमने मार्क कर लिया है कपड़े को। जो पूरी चौड़ाई है वो हमने 14 इंच रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पैटर्न कटिंग कर लेनी है अपनी, जिस पे भी हमें जिस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है जो भी है वो हम एक पेपर पे कटिंग कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमारे पास बहुत ही अच्छे से हम उसको कपड़े पे रख के कट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पेपर पे कटिंग किया है। अब हमने 4 इंच तो करना ये है कि हमने 4 इंच का जो भी हमने शोल्डर की चौड़ाई लगाई है और 4 इंच की ही हमने आर्म होल की चौड़ाई लगा ली है। अब हमने 7 इंच उसकी फ़िटिंग रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा में रखना है। जैसे कि अब गाउन है, हालांकि हम बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं बनाते हैं क्योंकि ये नहीं होता है, इतना हम कॉस्ट लगा के बनाते हैं तो उसको एक बार के यूज़ के लिए ही नहीं कहना। हाँ, इतना भी लूज़ नहीं होता है और इतना भी टाइट नहीं होता है कि हाँ चलो बच्चा 2-3 बार तो एटलीस्ट पहन ही सके। तो उसका हमने आर्म होल बना लिया। अब हमने लंबाई जो शोल्डर से रखी है वो हमने 10 इंच पे रखी है। 10 इंच की उसकी चोली की लंबाई है। तो हमने दोनों तरफ से कर लिया है अपनी मार्जिन को सेट। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है पेपर पे आराम से, जैसा हमने उसको शेप देना है। अच्छा, हमने बैक की जो भी शेप देनी है और जो भी हमने फ्रंट की शेप देनी है वो हम पेपर पे कट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है ना, ये स्लिपरी कपड़ा होता है या सॉटन हो गया या शिफॉन हो गया, जो भी हो गया, तो उसको कट करने में बहुत इजी होता है। तो जैसा कि ये मेरा थोड़ा सा सिल्क टाइप में कपड़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था, जिसको बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ रहा था। तो क्या करना था, मैंने तो इसको चलो एज़ इट इज़ रख के कट कर लिया है। बट आप क्या कर सकते हो, इसमें ना पेपर पे पिन अप कर सकते हो। पेपर पे पिन अप करने के बाद उससे क्या होगा, ये एज़ इट इज़ रहेगा और उसके आप कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, वो इधर उधर भागेगा नहीं। तो पार्ट को निकाल लिया है एक साइड से, फिर इसी तरीके से हमने दूसरे भी साइड को निकाल लेना है कि भी हमने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट को रखते हुए। उसी तरीके से हमने फ्रंट को भी कट कर लेना है और जो भी हमें डिज़ाइन देना है, जो भी कुछ करना है, वो हमने बैक पार्ट की इसको कटिंग कर ली है जैसे कि हमने पैटर्न पे कट किया था। उसी एज इट इज़ तरीके से हमने क्या करना है, फ्रंट पे भी हम दोनों पार्ट्स को कटिंग करने के बाद हमने बैक का पार्ट लिया है, उसमें हमने 1 इंच और 1.5 इंच का जो हमने विड्थ रखा है, यानी 1.5 इंच पे हमने गले की जो चौड़ाई रखी है बच्चे के लिए रखी है वो 5 से 6 इंच की हमने लंबाई रखी हुई है। क्योंकि ये बैक से थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा डीप दिया है। अब इसी तरीके जितना 22 इंचेस पे हमने ले लिया है, 22 इंचेस का हमने 1 ईयर की बेबी के लिए जो भी घेरा रेडी करना है वो 22 इंचेस का घेरा रेडी करना है। तो ये इस तरीके से हमने निशान लगा लिया और इसको कट कर लेना है। अच्छा, आप इसमें हमने 2 लेयर सेम कपड़े की ही लगाई है, इसलिए हम एज इट इज़ दोनों को एक तरीके से ही काट कर लेंगे। जैसा हमने अंदर और ऊपर रखना है सेम ही रखना है, तो उतना ही रखा है हमने। जितनी भी लंबाई चौड़ाई है उसकी घेरे की वैसे ही रखी, एज इट इज़ रखी है। तो इस तरीके से हमने घेरा रेडी कर लिया है। कमर की जो चौड़ाई है वो हमने 4 से 5 इंच रखनी है। जो चौड़ाई हम कट करेंगे 4 से 5 इंच की लंबाई पे, 4 से 5 इंच की चौड़ाई पे ही हम कट कर निशान लगा के उसके कमर के घेरे को हमने कट कर लिया है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारे जो बेबी का फिटिंग आएगा वो बहुत ही सही आएगा। तो अब हमने दूसरे कपड़े पर भी एज इट इज़ सेम घेरे को जो हमने ऑरेब में कट किया है सेम घेरे को ही निकालना है हमें। तो हम दोनों सेम ही रख रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस कपड़े में क्या है ना, ग्रेस बहुत अच्छा है तो इससे क्या होगा, लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें हम अगर केन कैन नहीं भी लगाएंगे तो इसका जो ग्रेस आएगा फ्रॉक का और गाउन का वो बहुत ही प्रिटी आएगा। बट हमने इसमें कैन कैन भी ऐड किया है
और इसके जो मटेरियल है, इसका जो कपड़ा है ना, उसको भी डबल यूज़ किया है, जिससे हमारा फ्रॉक और गाउन बहुत ही प्रिटी लगे। तो इस तरीके से हमने दोनों को रख के ही एज़ इट इज़, जैसा हमने ऊपर वाला कट किया था वैसे ही हमने नीचे भी कट कर लिया है। इसमें हमने एक निशान लगाया था कि जो है ऊपर मोड़ने के लिए, बट अगर आप नहीं चाहते हो कि ऊंचा नीचा मोड़ो तो आप सेम भी मोड़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमने घेरे की कटिंग कर लेनी है और फिर रेडी कर लेना है अपने घेरे को। इसमें क्या करना है, सबसे टॉप के पार्ट के लिए नेट का भी हमने घेरा निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस नेट के फैब्रिक में जितना भी हमें बॉर्डर एरिया है वो हमने निकाल दिया है। अगर इसको हम चाहते हैं तो नीचे अलग से भी ऐड कर सकते हैं या स्लीव्स वगैरह में भी ऐड कर देंगे तो बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो हमने दोनों साइड के जो बॉर्डर एरिया है उनको रिमूव कर दिया है नेट से। और जो हमारे पास फैब्रिक बचा है इसमें से हमने क्या करना है, चोली का पार्ट भी निकालना है और स्लीव्स भी निकालनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, कपड़े को एक साइड से मोड़ा है। साइड में हमारे पास ये 1 मीटर ही कपड़ा था, तो इसमें हमने साइड में ही जितना हमें नीड था उतना लिया है और उसके बाद हमने इसमें से साइड करते हुए अपना जो चोली पार्ट है उसको हमने निशान लगाते हुए कि निकाल लिया, ताकि उसमें हम स्लीव्स भी निकालें और बॉडी के दोनों पार्ट्स भी निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा बॉडी पार्ट भी निकाल लिया है और अब हमने इसमें दोनों कटिंग कर लिया। चाहे इसका इस तरीके के कपड़ों में क्या देखना ज़रूरी होता है, इसमें जो फूल और बूटियाँ बनी होती हैं ना, वो ऊपर की ओर जा रही हैं या नीचे की ओर जा रही हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी गलतियाँ बहुत से लोग करते हैं, इसलिए ये चीज़ें बहुत ही नोटिस करके कट करनी चाहिए। अब जैसे कि इस कपड़े में, इस फैब्रिक में क्या है, जो फ्लावर्स बने हुए हैं वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सेम एज़ इट इज़ कपड़े को ऊपर की ओर रखते हुए दोनों ही पार्ट को ऊपर के लिए ही निकालना है। ये नहीं करना है कि हाँ एक नीचे का एक ऊपर का। इससे क्या होगा कि हमारा जो आगे पीछे का पार्ट होगा ना वो बहुत ही ऑड लगेगा। जो देखेंगे वही पहचान पाएंगे जो बहुत ही बारीकी से देखेंगे, बट फिर भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि आपने गलत कट कर दिया। तो अब हमने इसमें स्लीव्स के लिए निकालनी है, तो हमने इसमें स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा लंबी नहीं रखी है, क्योंकि हमने इसमें नीचे एक फ्लेयर्ड ऐड किया है, इसलिए हमने इसको जितना हो सकता है उतना ही कपड़ा है उतना ही लिया है। तो हमने ये स्लीव्स ले लिए। अच्छा, इसमें फ्रिल वाली स्लीव बनानी है, तो इसलिए हमने एज इट इज़ कपड़े को रखा और स्लीव्स के लिए जो भी है मेज़रमेंट है, आर्म होल का मेज़रमेंट है, वो हमने साइड से दे दिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम जो चुन डालेंगे तो वो हमारे पास गैदरिंग बहुत ही अच्छे से इकट्ठे हो जाएंगी। और हमें नीचे का हिस्सा रेडी करना है, तो हमने इसको भी इसी तरीके से कट कर लिया है ताकि इसके फ्लावर्स एक साइड के ही रहें। ऊपर के आ रहे हैं तो ऊपर की ही आए, क्योंकि पूरे फ्रॉक में और गाउन में जो भी हमने रखा है तो ऊपर की ओर ही आ रहे हैं फ्लावर। ये मैं बहुत ही गौर से देख भी रही थी कि हाँ कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने रख लिया है और जो हमने फ्लेयर काटा हुआ था उसी को रख के एज इट इज़ कट कर लेना है। तो ये हमारा नेट का जो भी पार्ट है वो भी रेडी हो गया है। इस तरीके से हम अपने पार्ट को रेडी कर लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम गाउन को कट कर सकते हैं और इसकी पूरी की पूरी स्टिचिंग कर सकते हैं। और हमने इसमें अस्तर भी लगाया है, तो जो हमारे पास वाइट अस्तर था उसको लिया है। उसमें हमने क्या करना है कि नीचे की ओर लगाना है, तो उसमें कैन कैन ऐड करेंगे तो बच्चों को लगने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि कैन कैन क्या होता है ना, हार्ड होता है, तो वो पैर में लगता है तो बच्चों को रैश कर देता है। इसलिए हम उसमें नीचे की ओर अस्तर ऐड कर देते हैं, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमने अपना पूरा का पूरा गाउन की कटिंग कर ली है। ये पूरा वीडियो गाउन की कटिंग का था। तो जो भी हमने स्टिचिंग का वीडियो बनाया, अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको बहुत ही यूनिक यूनिक से वीडियोस मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।
बॉडी पार्ट के लिए भी हमने, अपने चोली के लिए भी हमने अस्तर को निकाल लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने पूरे के पूरे गाउन को रेडी कर लिया है। तो सिलाई का वीडियो भी देखना है आपको, तो उसके लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। और